सो वेलकम गाइज फ्रॉम IIT बॉम्बे। सो गाइज आज हम IIT बॉम्बे का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो सबसे टफेस्ट है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन गूगल पे टफेस्ट दिखा रहा है। सो सॉल्व करेंगे उसको। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ। सो ये देखो, IIT बॉम्बे एकेडमिक्स मैथ्स टफेस्ट पेपर। सबसे पहले मैथ्स टफेस्ट पेपर देख लेंगे, ठीक है गाइज। सो यहाँ पर ये देखो, स्टूडेंट एलुमिनाई रेफर पास्ट प्रॉब्लम से डायरेक्टली बस इस पे जाएंगे। 10 मार्च अभी का सॉल्व करेंगे। सो ये देखो, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स IIT बॉम्बे स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर PhD एडमिशन। ध्यान में रखो, PhD एडमिशन। और ये यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम ये। सो गाइज अब क्वेश्चन लिख लेते, अब नोटबुक की तरफ देखिए। थैंक यू। सो वेलकम गाइज, आज हम IIT बॉम्बे का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर यह क्वेश्चन है, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बता दिया। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइज। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई दिया हुआ है, जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है। और इनका क्या है, फंक्शन इज इक्वल टू e⁻⁻x 0 अदरवाइज। ओके। सो यहाँ पर वी आर गिवन, यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। सो u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x, y। सो अब वी नीड टू फाइंड e। क्वेश्चन पढ़ लेते सबसे पहले। यहाँ पर हमें e ओमेगा निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर अब मिनिमम x y निकाल लिया। अब वी नीड ओमेगा निकालने से पहले u निकालना पड़ेगा। सबसे पहले u निकालते हैं, फिर u निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। द सर्वाइवल फंक्शन इज p इज इक्वल टू u इंटू v। सो यहाँ पर v आएगा। सो p इंटू एक्स यू कोमा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, सिंस x एंड y आर इंडिपेंडेंट, हम क्या करेंगे, x एंड y को इंडिपेंडेंट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से ये लिखेंगे। सो यहाँ पर x और y को भी सेम टू सेम कर लेंगे। फिर बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगा देंगे। एक्सपोनेंशियल फर्स्ट ऑफ रैंडम। सो यहाँ पर फिर एक्स यू दैट इज इक्वल टू e⁻u कोमा 0। सो यहाँ तक आ गए हम, यहाँ पर u है। सो इसके बाद हम हेंस p ऑफ u इज इक्वल्स टू u दैट इज इक्वल टू e⁻u मल्टीप्लाई बाई e⁻u। ओके, e⁻u से u को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e⁻⁻2u। सो फंक्शन ऑफ u दैट इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻⁻2u। सो u 0 से ऊपर है। अब यहाँ पर फंक्शन आ गया उसका, u का फंक्शन आ गया कि 1 माइनस। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, u इसको एक्सपोनेंशियल 2 के रेस्ट में कर देंगे। u इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टू द 2। सो यहाँ पर कंप्यूट कर देंगे। अब कंप्यूट द एक्सपेक्टेशंस। सो एक्सपेक्टेशन कंप्यूट कर देंगे e⁻u, पावर नहीं मतलब फंक्शन में कर देंगे e टू द फंक्शन u। सो यहाँ पर u इंटू 2 इंटू e⁻2u du। सो 0 से इन्फिनिटी। सो यहाँ पर अब u दैट इज इक्वल टू 1/2। इसका ये आता है। अब ये क्यों आता है ये भी बता दूंगा मैं। सो यहाँ पर सिंस द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जिसमें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/λ आ जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद
रेट्स निकालने होते लैम्डा इज़ इक्वल्स टू 1/λ, इस वजह से वहाँ पर आंसर आया कि 1/2। सो फंक्शन ऑफ W दैट इज इक्वल टू 1/2। आप बोलेंगे अब हमें वहाँ पर फंक्शन W का निकालना था, और यहाँ पर मिनिमम उसका क्या आया था, मिनिमम आया था यहाँ पर, मिनिमम आया था e⁻, और इसी का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर W का फंक्शन निकाला, यहाँ पर W आएगा। सो यहाँ पर e⁻W दैट इज इक्वल टू 1/2। सो थैंक यू गाइज, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। थैंक यू।